देखते हैं टेस्ट पेपर हम लोग जो है ये जिस पे हम लोग आज चर्चा करेंगे जो ये 04K टीजीटी साइंस का जो टेस्ट पेपर हम लोग आज चर्चा करेंगे वो है पॉइंट 04K। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव अ मल्टीपल बॉन्ड। किसमें मल्टीपल बॉन्ड नहीं है। मल्टीपल का मतलब डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। डज नॉट हैव मल्टीपल बॉन्ड। तो देखिए पहला एथीन है, इसमें भी होता है मल्टीपल बॉन्ड, नाइट्रोजन में भी मल्टीपल बॉन्ड, HCl में। वाटर में मल्टीपल बॉन्ड नहीं होता, इसमें दोनों दो बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल सिंगल होते हैं। तो इसमें सही उत्तर जो है दूसरा है वाटर। तीसरा, इन कार्बोनियम आयन कार्बन बेयरिंग अ पॉजिटिव चार्ज इज। कार्बोनियम आयन में जिस कार्बन पर धनावेश होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन यहां पर पूछा गया है। तो कार्बोनियम आयन हमने बताया है जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता है कार्बोनियम आयन में, इस पे एक अनहाइब्रिड प्योर p ऑर्बिटल होता है और ये sp2 हाइब्रिड होता है कार्बोनियम आयन, इसमें sp2 हाइब्रिड, विकल्प बी सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। Which of the following is the correct order of decreasing SN2 reactivity। इसमें देखिए SN2 रिएक्टिविटी के लिए करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या है। SN2 यानी बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। SN2 में ये जो है वन स्टेप प्रोसेस होता है। SN2 जो है वन स्टेप प्रोसेस होता है, इसमें एक ट्रांजिशन स्टेट बनता है। तो ये 1 डिग्री हैलाइड सरलता से ट्रांजिशन स्टेट लेता का रूप लेता है, 2 डिग्री और मुश्किल से, 3 डिग्री और मुश्किल से। तो SN2 का रिएक्शन का रेट की बात करेंगे तो SN2 में ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। लेकिन अगर हम यही SN1 की बात करें तो SN1 जो है वो 2 स्टेप का होता है, उसमें जो है यही ऑर्डर, ये ऑर्डर पलट जाता है। 3 डिग्री ये जो है SN1 का होता है, ठीक है ना। तो SN2 पूछा गया है, SN2 में कौन सा होगा। 1 डिग्री हैलाइड ये है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है। तो 1 डिग्री सबसे ज्यादा, 2 डिग्री से कम, 3 डिग्री सबसे कम। इसमें विकल्प तीसरे में विकल्प ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की बात आती है। क्वेश्चन 4 में देखिए ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है ना। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की वेग का घटता हुआ क्रम, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन विद न्यूक्लियोफाइल्स। देखिए SN1 रिएक्शन में इसमें एक ट्रांजिशन स्टेट बनता है और फिर जो है प्रोडक्ट बनता है। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी जितना ज्यादा होगी, रेट ऑफ रिएक्शन, इसमें जो रिएक्शन का रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन, ये किसके प्रोपोर्शनल होता है। ये प्रोपोर्शनल होता है न्यूक्लियोफिलिसिटी के, न्यूक्लियोफिलिसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अर्थात इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल जितना स्ट्रांग होगा रिएक्शन का रेट उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी सबसे अधिक होगी। हम ये जानते हैं जो स्ट्रांग बेस होते हैं वो स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल होते हैं, ठीक है। स्ट्रांग बेस स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल होते हैं। तो इसमें अगर हम इनमें देखें कौन सा स्ट्रांग बेस है, जो स्ट्रांग बेस होगा वो स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल होगा, ठीक है ना। तो जो सबसे वीक एसिड होगा, जैसे अगर हम एथेनॉल, मेथेनॉल और वाटर में देखें तो ये स्ट्रांग एसिड होता है और ये वीक एसिड। तो जो स्ट्रांग एसिड होता है उसका कॉन्जुगेट बेस सबसे वीक होता है। अगर हम बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें तो यहां पर देखिए बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें तो सबसे वीक बेस जो है ये मेथॉक्साइड आयन होता है, ठीक है ना। और इसी
कि न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज्यादा होगी, ये स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल है। इन चारों में न्यूक्लियोफाइल है, और उसके बाद एसिटिक एसिड सबसे स्ट्रांग एसिड है, तो एसीटेट आयन जो है वीक बेस होगा, और यही वीक न्यूक्लियोफाइल होगा इन सभी में, वीक न्यूक्लियोफाइल, इनमें वीक न्यूक्लियोफाइल एसीटेट आयन होगा। अर्थात सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी, चौथे की, उससे कम तीसरे की, उससे कम पहले की, सबसे कम दूसरे की। यहां विकल्प बी सही है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट देखिए कौन देता है, जिसमें CH3CO ये समूह जिसमें उपस्थित होता है वही आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, ठीक है, और आयोडोफॉर्म पॉजिटिव होता है। बेंजिल, इसमें आइसोप्रोपाइल एल्कोहल देखिए ये होता है, ये इतने से मेथाइल कीटो समूह हमें प्राप्त होता है। एथेनॉल, एथेनॉल में भी मिथाइल कीटो समूह हमें मिलता है, ठीक है, एथेनॉल में भी होता है। बेंजिल एल्कोहल, बेंजिल एल्कोहल में मिथाइल कीटो समूह नहीं होता है। बेंजिल एल्कोहल देखिए ये होता है, बेंजिल एल्कोहल, इसमें मेथाइल कीटो नहीं होता है, अर्थात बेंजिल एल्कोहल आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। नेक्स्ट देखते हैं, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन, सबसे प्रबल कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कौन सा होता है। हम ये जानते हैं कि जब एटम छोटा होता है, अर्थात जब बॉन्ड पेयर न्यूक्लियस के नजदीक होता है, तो बनने वाला बॉन्ड सबसे मजबूत होता है। तो यहाँ कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड सबसे स्ट्रांग होगा, कार्बन क्लोरीन उससे वीक, कार्बन ब्रोमीन और वीक, कार्बन आयोडीन सबसे वीक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, फॉस्फीन। ये फॉस्फीन जो है कार्बोनिल क्लोराइड होता है, ये फॉस्फीन कार्बोनिल क्लोराइड को कहते हैं, ठीक है ना। फॉस्फीन पॉइजनस गैस है, COCl2 क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीडेशन से बनता है, पॉइजनस, फॉस्फीन पॉइजनस होता है, पॉइजनस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है, एल्डिहाइड कैन बी ऑक्सीडाइज्ड। एल्डिहाइड को हम फेलिंग सोल्यूशन से भी ऑक्सीडाइज करते हैं, बेनेडिक्ट सोल्यूशन से भी ऑक्सीडाइज करते हैं, टॉलेंस रिएजेंट से, अर्थात ये सभी जो है एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। इसलिए क्योंकि एल्डिहाइड में जो कार्बोनिल कार्बन पर ये हाइड्रोजन एटम जुड़ा है ना, कार्बोनिल कार्बन पर, ये ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन है, ऑक्सीडाइजेबल, ऑक्सीडाइजेबल है, सरलता से ऑक्सीडाइज होता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, फिनॉल आर एसिडिक इन नेचर वेयर एज एल्कोहल आर नॉट, बिकॉज फिनॉल एसिडिक होते हैं, फिनॉल एसिडिक होते हैं लेकिन एल्कोहल नहीं, कारण क्या है। देखिए जो फिनॉल है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है, ठीक है ना। फिनॉल में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है। फिनॉल है रेजोनेंस इन्वॉल्विंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप, फिनॉल में रेजोनेंस में इन्वॉल्व होने वाला हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। देखिए कैसे, अगर हम फिनॉल को देखें, फिनॉल ये, इसमें OH समूह है, OH यहाँ अटैक करता है, ये समूह इधर भाग के आता है, तो ये क्या होता है, देखिए इसमें जो है ये ना, अब ये अपना पॉजिटिव चार्ज हटाने के लिए यहां से H+ निकालने की प्रवृत्ति रखता है। इस तरह से फिनॉक्साइड आयन, यही कारण है कि फिनॉल जो है
एसिडिक होता है, फिनॉल के एसिडिक होने का ये कारण। ये प्रोटॉन दे रहा है, तो इसका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से ये जो है एसिडिक होता है। यहां पर विकल्प 2 सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, फिनॉल इज हीटेड विथ CH3Cl एंड एल्कोहलिक KOH एंड सैलिसिल एल्डिहाइड इज फॉर्म। ये जो है फिनॉल को जब आप गर्म करेंगे CH3Cl और KOH के साथ, सैलिसिल एल्डिहाइड, यहां पर देखिए एक मिस्टेक मुझे नजर आ रहा है। ये जो है CH3Cl नहीं CHCl3 होगा, ये क्लोरोफॉर्म है। CHCl3 क्लोरोफॉर्म के साथ सही कर लीजिएगा इसको। जब हम फेनॉल को क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करते हैं तो यह हमें जो है सैलिसिल एल्डिहाइड देता है, और इस रिएक्शन को राइमर टाइमैन रिएक्शन के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इसमें मैच करने का है। मैच क्या है देखिए, 11 में हमें 2 लिस्ट है, इनको मैच करना है। देखिए पर्किन रिएक्शन वे देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होता है। बेंजोइन कंडेंसेशन पोटेशियम साइनाइड HCl के साथ साइनाइड आयन की उपस्थिति में होता है। क्लीवेंसन रिडक्शन ये जो है जिंक अमलगम और HCl यानी एसिडिक कंडीशन में देता है। ओल्फकेशनर ये जो है हाइड्रोजन और एथेनॉलिक हाइड्रोजन और KOH यानी बेसिक मीडियम में देता है। तो पहला का मैच बी है, पहले का बी, दूसरे का ए, तीसरे का डी और चौथे का सी। ये विकल्प सी इसमें सही है। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या है। The compound formed as a result of oxidation of ethyl benzene by KMnO4। एथाइल बेंजीन से बेंजोइक एसिड, एल्किल बेंजीन का एल्कलाइन KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन करेंगे। इसका ऑक्सीडेशन करेंगे एल्कलाइन KMnO4 के साथ, तो हमें बेंजोइक एसिड प्राप्त होता है। ठीक है ना, तो बेंजोइक एसिड हमें मिलता है। अगला, एमंग द फॉलोइंग कंपाउंड फिश कैन बी डिहाइड्रेटेड वेरी इजीली। किसको बड़ी सरलता से डिहाइड्रेट किया जा सकता है? ठीक है, फिश कैन बी डिहाइड्रेटेड वेरी इजीली। तो यहां पर देखिए इसमें जो है जो टर्सरी डिहाइड्रेशन का रेट देखेंगे तो यहां पर जो है सबसे सरलता से टर्सरी डिहाइड्रेट होता है, उसके बाद सेकेंडरी है, उसके बाद प्राइमरी है। तो यहाँ विकल्प डी होगा। ये इसका आपके आंसर की में विकल्प सी दिया है, सी नहीं, करेक्शन कर लीजिएगा, ये विकल्प डी सही होगा। ठीक है, तो जो टर्सरी एल्कोहल होता है ये 3 डिग्री कार्बोनियम आयन देता है, मोर स्टेबल देता है, इसलिए ये इसका डिहाइड्रेशन का रेट सबसे ज्यादा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। When an electron withdrawing group is present at para position, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप उपस्थित है कहां पर? पैरा पोजीशन पर बेंजोइक एसिड में। देखिए अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे होते हैं तो बेंजीन रिंग का एसिड स्ट्रेंथ, बेंजोइक एसिड का एसिड स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। ठीक है, ऑर्थो और पैरा पर अगर माइनस आई इफेक्ट है तो एसिड स्ट्रेंथ बढ़ता है, प्लस आई इफेक्ट है तो घटता है। पिक्रिक एसिड 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल को पिक्रिक एसिड कहते हैं। इसमें कोई एसिडिक फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, इसमें क्रियात्मक समूह एल्कोहल होता है, लेकिन फिर भी ये एसिड है। फिनॉल इज हीटेड विद, हाँ फिनॉल को क्लोरोफॉर्म, देखिए उसी तरह का क्वेश्चन रिपीट है, तो ये सेम क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हम राइमर टाइमैन रिएक्शन के नाम से जानते हैं, विकल्प भी इसमें। ठीक है, इसके पहले ये क्वेश्चन था वहां CH3Cl था, तो CH3Cl नहीं। ठीक है, CHCl3 क्लोरोफॉर्म होगा। रिपीट है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 देखा जाए।
17 among the following the one that give पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। यहां पर भी देखिए जो मेथाइल कीटो जिसमें होगा वो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा CH3CO। तो इसमें देखिए, इसमें अगर हम देखें CHOH CH3 यही है ना, इसका जब ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडाइज होकर के ये क्या बनाएगा, ये जो है इसमें CH3CO मेथाइल ग्रुप है, मेथाइल कीटो ग्रुप, तो यही आयोडोफॉर्म पॉजिटिव होगा, बाकी सब नहीं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 18 का देखिए विच इज लीस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक। SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इसमें देखिए अगर हम क्लोरोबेंजीन को देखें तो क्लोरोबेंजीन में बेंजीन के साथ कॉन्जुगेशन में होता है क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन पेयर, और यहाँ पार्शियल रेजोनेंस के कारण पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, और यही जो है बड़ी मुश्किल से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्रदर्शित करता है। दूसरा क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्किल ग्रुप। प्लस आई इफेक्ट एल्किल ग्रुप का ध्यान देंगे, टर्सरी का सबसे अधिक, सेकेंडरी का उससे कम, प्राइमरी का सबसे कम। जैसे जैसे ब्रांचिंग होती जाती है, जैसे टर्सरी है इसका प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है, सेकेंडरी में इसका प्लस आई इफेक्ट और कम, प्राइमरी में सबसे कम, ठीक है ना। तो टर्सरी का सबसे ज्यादा होता है, सेकेंडरी का उससे कम, प्राइमरी का सबसे कम। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 20 देखिए क्या है, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन एक्सेप्ट एथीन। यहाँ एथेन नहीं एथीन है, ध्यान देंगे ETHENE। एथीन को छोड़ करके अगर अन्य एल्कीन का एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रोलाइसिस किया जाए तो उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी एल्कोहल का मिक्सचर मिलता है, ध्यान देंगे मिक्सचर ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्कोहल। आगे आते हैं वैसे जो सेकेंडरी एल्कोहल होगा वो मेजर होता है, ठीक है ना, लेकिन यहां पर जो है देखिए सेकेंडरी या टर्सी दो विकल्प दिए हैं, प्राइमरी दिए हैं, मिक्सचर ऑफ सेकेंडरी टर्सी ऐसा नहीं, प्राइमरी सेकेंडरी का मिक्सचर होगा, सेकेंडरी मेजर होगा, प्राइमरी माइनर होगा। आगे क्वेश्चन 21, करेक्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन केरोसिन ऑयल। मिट्टी के तेल में देखिए वैसे तो जगह जगह देखेंगे कहीं 8 से 16, कहीं 9 से 16, कहीं जो है 10 से 16 कार्बन मिलता है, ठीक है। इसमें बहुत एक रूपता हमें नहीं देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर जो है 8 से 16 और 10 से 16 दोनों विकल्प दिया है, 2 दिया है, तो हम 8 से 16 तक का रेंज लेते हैं जो बड़ा है, जो इसमें 8, 9, 10 तीनों कवर हो रहे हैं, 8 से 16। अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर द कंडीशन फॉर एरोमेटिसिटी। देखिए एरोमेटिसिटी के लिए मॉलिक्यूल में एक डिलोकलाइज्ड रिंग हो पाई इलेक्ट्रॉन्स का जिसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हो। हकेल के अनुसार प्लेनर मॉलिक्यूल हो उसमें डिलोकलाइज्ड रिंग हो पाई इलेक्ट्रॉन्स का जिसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हो, तो ए और बी दोनों शर्तें यहां पर हैं, ठीक है ना। कौन सा सोडियम साल्ट बनाएगा, जो टर्मिनल एल्काइन होते हैं वो एसिडिक होते हैं और सोडियम साल्ट बनाते हैं टर्मिनल एल्काइन, यहाँ पर ही है एसिटिलीन या टर्मिनल एल्काइन ऐसा करते हैं, बाकी में एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या, एरोमेटिसिटी इन बेंजीन इज डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। बेंजीन में एरोमेटिसिटी पाई इलेक्ट्रॉन्स के डिलोकलाइजेशन के कारण है। The compound which react with HBr obeying Marconi-Karp rule। Marconi-Karp के नियम के अनुसार कौन सा HBr का एडिशन देता है जो एसिमेट्रिक एल्कीन हो, एसिमेट्रिक एल्कीन। तो यहां पर देखिए ये एल्कीन तो सिमेट्रिक है, बीचों बीच अगर हम एक बॉन्ड खींचे तो इधर का आधा लाइन खींचे तो उधर के आधे का मिरर इमेज है। यहां पर भी देखें अगर हम तो इधर वाला इधर वाले का मिरर इमेज है, यहाँ पे भी देखिए इधर उधर एक जैसा है,
यहीं पे इधर 2 एल्किल ग्रुप है, इधर 2 हाइड्रोजन है, यही एसिमेट्रिक है, यही देगा। और इसके साथ हम लोगों ने 25 सवाल समाप्त किया है। आज इसी पे रोकते हैं। नेक्स्ट अगले जो क्वेश्चंस हैं उनको कल देखा जाएगा।